सुना। अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता शामिल करने से क्या तीनों सूत्र सहायक हैं? एक सवाल आया है कि क्या अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता यानी गुरु दक्षिणा का मानी होता है कृतज्ञता गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित करने में ये तीनों सूत्र सहायक हैं। देखिए, तीनों सूत्र अगर अपने लिए किए जा रहे हैं तो ये कृतज्ञता नहीं है। जैसे मैं कर रहा हूं, मेरा बच्चा बीमार है, गलत नहीं है, इसको गलत नहीं समझिएगा। मेरा परिवार में कोई आदमी अस्वस्थ है, मैं महादेव से दया मांग रहा हूं, ये गलत नहीं है, लेकिन ये कृतज्ञता नहीं है, ये व्यक्तिगत जरूरत है, इसीलिए मांगा जा रहा है। कुछ लोग तो जरूरत के लिए मांगते हैं गुरु से दया, कुछ लोग फुटानी के लिए मांगते हैं। तो फुटानी को तो काट दीजिए, उसका मैं विरोधी हूँ। जरूरत के लिए मांगते हैं, मैं इसका विरोधी नहीं हूँ। आदमी करेगा क्या? अगर अपने लिए मांगा जा रहा है, तीनों सूत्र किया जा रहा है, तो ये कृतज्ञता नहीं, ये गुरु दक्षिणा नहीं। अगर शिव के लिए तीनों सूत्र किए जा रहे हैं तो ये गुरु दक्षिणा। महादेव लोगों के दिलों में धड़के, महादेव की ऐसी दया हो कि लोगों के दिल में शिव बसे। क्या कि अभी शिव दिलों में बसे नहीं, हमारे आपके नहीं बसे हैं, तो बेचारी जनता क्या करेगी? वो दिलों में बसे तब ये गुरु दक्षिणा, तब ये कृतज्ञता है। अगर शिव के लिए आप तीनों सूत्र कर रहे हैं, उनके लिए दया मांग रहे हैं, यानी आप भी शिव से जुड़िएगा, दूसरों को जोड़िएगा, उनके लिए कर रहे हैं। शिव से कोई जुड़ेगा तो शिव के लिए जुड़ेगा। गुरु चर्चा कर रहे हैं इसीलिए कोई शिव से जुड़े। नमः शिवाय कर रहे हैं कि गुरु को प्रणाम हो, आप पर दया मिले, सब पर दया मिले, और लोग शिव से जुड़े, शिव से जुड़े। शिव के लिए अगर तीनों सूत्र हो रहे हैं, ये कृतज्ञता, ये गुरु दक्षिणा। लेकिन जब तक लोक के लिए और परलोक के लिए तीनों सूत्र किए जा रहे हैं, आध्यात्मिक शक्तियां मिल जाए, मुझको मोक्ष मिल जाए, अर्थ धर्म काम मोक्ष मिल जाए, अगर तीनों इसके लिए अगर शिव चर्चाएं हो रही हैं, लोक और परलोक के लिए अगर हो रही हैं, तो वो कृतज्ञता नहीं है। अगर शिव के लिए हो रही है, उस महादेव के लिए हो रही है, तो ये कृतज्ञता है। लोक परलोक के लिए अगर की जा रही है शिव चर्चाएं, तो ये तीनों सूत्र, तो ये कृतज्ञता नहीं है, ये गुरु दक्षिणा नहीं। खत्म खत्म। बोलिए बोलिए। तीन सूत्र गुरु दया से उपलब्धि की विधि है, कैसे? तीन सूत्र जो हैं वो गुरु दया से ही वो उपलब्धि की विधि है। गुरु दया नहीं रहेगी तो उपलब्धि की विधि नहीं है। तीनों सूत्र गुरु दया से उपलब्धि की विधि है। यानी अगर तीनों सूत्र से आप उपलब्ध करना चाहते हैं, शिव की ओर, शिव की अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए तीनों सूत्र में गुरु की दया अपरिहार्य है, अनिवार्य है। बिना गुरु की दया के नहीं होगा, और आज तक नहीं हुआ, और आज तक नहीं हुआ। हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपने शिव को गुरु माना है, उससे बड़ा गुरु नहीं होता है। वो सर्वोच्च गुरु है, वो महेश्वर है। वो इतने ताकतवर गुरु के यहाँ जाके दांत खटाखट क्यों कर रहे हैं? उसकी दया के भरोसे रही ना, वो कर देगा। हम लोग उसकी दया के भरोसे नहीं है। हम लोग के जेब में 100 रुपया रहता है तो मिजाज बना रहता है। 100 रुपया निकल गया तो ढूंढने लगते हैं और चोरी करने की मानसिकता में आ जाते हैं। मेहनत तो करने आता नहीं, हम लोग को मेहनत करके कमा नहीं सकते। तो तीनों सूत्र में गुरु की दया ही उपलब्धि का कारण है, उपलब्धि की विधि है। तीनों सूत्र अगर गुरु की दया के अभाव में हो रहे हैं, कोई मानी नहीं है। आप झूठ मूठ तीनों सूत्र कर रहे हैं। सभी शिव शिष्य पूछ रहे हैं कि आपकी तबीयत कैसी है? सभी पूछ रहे हैं मेरी तबीयत कैसी है। कितनी बार कहूं मैं? हमेशा कहता रहा हूं कि मैं बचपन से मेरे पिता के पास गाड़ी थी, वो पुरानी जीप थी, वो पुरानी कार थी, अंग्रेजों की छोड़ी हुई, और हम लोग उसमें रोज उसमें रिपेयर करते थे और रोज चलते थे। बच्चे थे लेकिन हम लोग रोज रिपेयर करते थे। कभी सेल्फ बना रहे हैं, कभी सिग्नल बना रहे हैं, कभी हेडलाइट बना रहे हैं, कभी कार्बोरेटर खोल रहे हैं, कभी एसी पंप खोल रहे हैं, कभी साइलेंसर छला अलग हो गया तो उसको जोड़ रहे हैं। रोज बनाते थे
और उससे काम लायक चल लेते थे हम लोग। कभी टंकी में छेद हो जाए। एक बार जमुई से मैं जा रहा था धनबाद, टंकी में सारा पत्थर लग गया, रास्ते भर अब टंकी में पेट्रोल छूट गया, और उस समय पेट्रोल पंप भी थे 100 किलोमीटर पर, भारी फेरा हुआ। तो पुरान गाड़ी है बाबू, अब इधर कसते हैं तो उधर खुल जाता है, उधर कसते हैं तो इधर खुल जाता है। वो कहा नहीं था एक बार कि हॉर्न गाड़ी का बजना चाहिए, साला बजबे नहीं करता है। गाड़ियाँ कहती है हट नथ चिप देव, हट नथ चिप देव, गाड़ियाँ बोलती है साली, हॉर्न को जरूरत नहीं बोलने का। यही पुरान गाड़ी का मेरा हाल है। हाल क्या पूछते हो यार, पका आम हवा का हल्का झोंका और वो जमीन पे। चलो सबको प्रणाम।